कई महीनों से जो तिनसुकिया नगर पालिका का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो चेयर जो खाली था आज पूर्ण हुआ है। और तिनसुकिया जैसा कि ब्रेकिंग फास्ट समाचार ने ही पहली बार ब्रेकिंग लगाया था कि जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जिन्हें दिया जाएगा, हमारे जो ब्रेकिंग लगाया गया था हमारे द्वारा, आज वो प्रमाणित हुआ और जयंत बरुआ का चेयरमैन और नवनीता अग्रवाल को वाइस चेयरमैन दिया गया है। और मंत्री संजय किसान जी मेरे साथ उपस्थित है। कैसा लग रहा है आज कई महीनों बाद फिर से चेयरमैन की गद्दी पर कोई बैठेगा? जी, मैं तो पहला तिनसुकिया वासी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी का आशीर्वाद और सभी के सहयोग से ही आज एक शक्तिशाली तिनसुकिया पौरसभा हम लोग गठित किए हैं और चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ सभी सदस्यगण शपथ लिए हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे असम को भारतवर्ष की एक राज्यों के भीतर एक श्रेष्ठ राज्य के हिसाब से प्रतिष्ठा करने में लगे हुए हैं। और हम लोगों भी सभी इकट्ठा होकर के तिनसुकिया को असम की एक विशेष शहर हिसाब से प्रतिष्ठा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं सभी को शुभेच्छा देता हूं कि आने वाला दिन तिनसुकिया की जो भी काम रह गया है वो काम को सफलपूर्वक आगे ले जाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और कोई सारा बड़ा योजना ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं और वो योजना को भी वास्तवित करने में हम इसी साल कोशिश करेंगे। और खास करके जो इनका जो ड्रेनेज का काम है, सड़क का काम है, लाइटिंग का काम है, ये सब काम के लिए हम लोग काफ़ी सारा योजना लेकर के आए हैं। आपको मालूम है कि संडे मार्केट ऑलरेडी हो चुका है। संडे मार्केट हम लोग बहुत जल्दी ही बाईपास में लेकर के हम लोग जाएंगे। उसका ऊपर और खास करके पार्किंग का एक बड़ा समस्या है और हम लोग कोशिश में है कि पार्किंग बहुत जल्दी हम लोग एक बड़ा सा पार्किंग हम लोग बनाएंगे जो कि तिनसुकिया वासियों के लिए ये फायदेमंद होगा। वैसा बहुत सारा काम करने को है और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो नया कमेटी हुआ है ये बहुत ही उत्साहित होकर के काम करेंगे आने वाले। एक चीज़ जो हम लगातार समाचार दिखाते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल का बात आपने आज जो कही है, उस बारे में मैं थोड़ा अपने दर्शकों को बता। ये काफ़ी दिन ये समय लगा कोई कारण, लेकिन अभी ये हो गया है। हमें ये मतलब काम बहुत जल्दी हम लोग चालू कर पाएंगे ट्रैफिक सिग्नल के लिए। जी, अगला जो कार्यक्रम है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और फिर आगे का भी बात मैं जानने की कोशिश करूंगा। और चूंकि नगरपालिका निर्वाचन के बाद समय जब प्रचार कर रहे थे तभी आपने कहा था कि कई जो अधूरे काम है वो फिर से शुरू किए जाने वाले हैं। तो चूंकि अब बोर्ड गठन हो चुका है, कौन कौन से काम उम्मीद किया जा सकता है कि बहुत जल्द शुरू होगा? जैसे कि मैं बोला, ये जो डाक बंगलो है इनको हम लोग बनाने जा रहे हैं। उसका ऊपर ये जो पार्किंग के काम होगा यहाँ पे और बहुत सारा सड़क हम लोग नया से बनाएंगे। जैसे कि अभी रंगागड़ा रोड है, रंगागड़ा रोड को खूब सुंदर से हम लोग बनाएंगे। उसका ऊपर साइड में ड्रेन भी हम लोग करेंगे और साथ ही साथ इसको कई सारा जगह है जो कि पॉन्ड है, पॉन्ड सबको हम लोग सुंदर से सजाने के लिए कोशिश करेंगे और इसके लिए भी हमें पूंजी मिला है। और दूसरा ये अभी जो डीसी ऑफिस है, डीसी ऑफिस को लिए सरकार की तरफ से हमें करीबन 50 करोड़ पैसा मिलेगा और ये डीसी ऑफिस को भी हम लोग खूब सुंदर ढंग से हम लोग बनाएंगे। वैसा में भी बहुत सारा बड़ा योजना है जो कि हम लोग इसको साकार करने में इस साल के भीतर ही हम लोग सहमत होंगे। गुवाहाटी का अभी निर्वाचन का प्रचार का दायित्व आपको मिला है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह का प्रचार चल रहा है? बहुत ही अच्छा परिवेश है गुवाहाटी में भी। जिस ढंग से हम लोग पूरे असम में पौरसभा जीते हैं, गुवाहाटी में 60 वार्ड है और 60 वार्ड ही जीतने का उम्मीद है। जी, अगला कार्यसूची जो है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। खास तौर पर एक जो निर्वाचन के पहले एक चर्चा हुआ था कि जो बहुत से कर्मचारियों पर आरोप लगते हैं तिनसुकिया नगर पालिका में और दुर्नीति मुक्त एक नगर पालिका का गठन का जो वादा किया था मंत्री संजय किसान जी ने, मैं उस बारे में जानना चाहूँगा कि जो नया पॉलिसी जो आया है, इस पॉलिसी के आधार पर जिन कर्मचारियों को ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्या आने वाले दिनों में इस तरह का देखा जा सकता है? हाँ जरूर। इस बार मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही हम सभी मंत्री को आदेश दिया है कि इस बार जो नया पौरसभा गठित होंगे, इस पौरसभा में अलग तरह के काम होना ही होगा और कोई भी किस्म का
कोई भी दुर्नीति का काम नहीं होगा। और मुख्यमंत्री ने स्ट्रिक्टली बोले हैं कि अगर कोई काम के लिए कोई भी साधारण कोई नागरिक आते हैं कार्यालय पे तो उनको बिठा करके उनको चाय नाश्ता पिला करके उनका जो समस्या है उनको सुनना चाहिए और उनका पूरा काम तुरंत ही करके उनको भेजना चाहिए, ताकि उनसे ना तो कोई एक तामुल खाना है ना उनसे कोई चाय पीना है। हम लोग ही उन्हें अपना चाय और तामुल खिला करके उनको अपना सेवा भी हम लोग करेंगे। इस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं और ज़रूर ये तिनसुकिया पौरसभा में भी इसी ढंग से काम होंगे। आने वाला दिन पे यहाँ कोई भी किस्म का कोई भी किसी का तकलीफ नहीं होगा, ऐसा मैं भी निर्देश दूंगा और मैं ऑलरेडी मैं बोल भी चुका हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि सभी ये विश्वास के साथ हम जिस सेवा मनोभाव से हम काम करेंगे। नया नियुक्ति भी होगा क्या? चूँकि अकाउंटेंट का बात हमने देखा कि कई महीनों से अकाउंटेंट को रखा गया। जी जी जी, यहाँ जो इंजीनियर के भी काफ़ी यहाँ पे कमी है, इंजीनियर भी यहाँ पे दिया जाएगा और ऊपर से जो भी यहाँ पे वैकेंसी है वो वैकेंसी भी पूरा किया जाएगा। जी धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे मंत्री संजय किसान जी और हमने जानने की कोशिश की जो नए जो समिति का गठन हुआ है, जो नया बोर्ड बना है, किस तरह का नया कमेटी का गठन हुआ है और किस तरह का काम चलेगा आने वाले दिनों में हम दिखाते रहेंगे। और एक चीज़ तो तय है, इस बार कई लोगों का टिकट कटने वाला है तिनसुकिया नगर पालिका से। नगर पालिका के जो वर्षों से लोग यहाँ लोग बैठे हुए हैं, नया कानून आ रहा है और नए कानून के तहत जो नगर पालिका के वर्षों से जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र दिया जाएगा और जो नए जो पद है, जो नए पद जो खाली है उन पर नए लोगों को स्थान दिया जाएगा जो लोग काम कर सके। और इंजीनियर का भी, जैसे कि मंत्री संजय किसान जी ने कहा है, इंजीनियर का भी नया जो लाने का यहाँ बात जो चल रहा है और हम आने वाले दिनों में और भी अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। किस तरह नगर पालिका के जो नए समिति का गठन हुआ, किस तरह का काम करते हैं और किस तरह समस्या है, समस्याएं भी हम उनके नज़र में लाने की कोशिश करेंगे। अनुभव राइजे इमान उत्साहेरे 15 गराकीक निर्वाचन करि आछे, तार भितरत मुक एटा दायित्व दिसे विशेष। गतिके मैं प्रथम राइजर आशीर्वाद विचारिছোঁ और जाते राइजे मुक शक्ति दिए राइजर काम करिবৰ কাৰণে। और मीडियाको मैं रिक्वेस्ट करिছোঁ जाते मोर भूलबिलाक देखुवाई दिए आगे भागे और जाते मोर ভাল কামবিলাকক তেখেতসকলে উৎসাহ দিয়ে, যাতে ৰাইজে গম পায়, ৰাইজে যাতে সহযোগ কৰে, সেইটো আশা কৰিছোঁ। এতিয়া দায়িত্ব যিহেতু আপুনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰায় 2 বছৰ ইয়াৰ দায়িত্বত কোনো নাছিল, কি ভাবে কোনখিনি কাম অত্যন্ত মানে কৰণীয় প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে? মই বিশেষ ধৰিব পৰা নাই এতিয়াও, মই আজি জাষ্ট চাৰ্জ লৈছোঁহে আৰু খালি মই ভাবিছোঁ যে অহাৰ পাছত ৰাইজৰ সেৱা কি বাকী আছে কি নাই, যিখিনি কৰা বাকী থাকিলে সেইবিলাক পূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। हाँ, अभिनंदन, थैंक यू। और वाइस चेयरमैन का भी दायित्व नवनीता अग्रवाल जी ने संभाला है और उनसे भी मैं कोशिश करूंगा जानने के लिए। कहने का अनुभव? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, ये अनुभव प्रकाश नहीं कर पा रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। কি খবৰ ৰাইজক এই মুহূৰ্তত? সকলোকে ধন্যবাদ। আমাৰ ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ জিলা সভাপতি আৰু তিনচুকীয়া টাউন মণ্ডলৰ সভাপতি আৰু বিশেষভাৱে ধন্যবাদ আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়। আৰু মই যি মোৰ দায়িত্ব দিছে মই সেইটো সুচাৰুৰূপে পালন কৰিম, সকলোকে একেলগে হৈ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কাম। যেহেতু আমি নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত আপোনাৰ জানিব বিচাৰিছিলোঁ মূল সমস্যা আৰু টয়লেটৰ সমস্যা আপুনি যিহেতু সেই সময়তে কৈছিলে, আৰু কোন কোন মূল সমস্যা আছে যিটো আপুনি বৰ্তমান দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত সেইখিনি যাতে অত্যন্ত মানে কৰিবলগীয়া বা কৰণীয় বুলি ভাবে? হয়, নিশ্চিতভাৱে স্বচ্ছতাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। তিনচুকীয়াখন কিয়নো বহুত লেতেৰা হৈ গৈছে, তাৰ ওপৰত মই বেছি গুৰুত্ব দিম পোনপ্ৰথমতে। তাৰপিছত আৰু আপোনাক মই আগতে কৈছোঁৱে টয়লেটৰ সমস্যাসমূহ, সেইখিনি পূৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিম।